बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इंडिया ने मज़ीद गेट्स खोले हैं पानी के, मुख्तलिफ जो बंद हैं उनके वहाँ से जो गेट वेज़ हैं पानी के वो खोले गए। पाकिस्तान की जानिब मज़ीद पानी दाखिल हो रहा है और इस वक्त भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाबी और बारिशों का पानी आ रहा है। और जंग के इलाके में वहाँ पे भी कुछ बंद टूटे हैं और सैलाब अवामी जो एरियाज़ हैं जहाँ फसलें हैं वहाँ दाखिल हुआ है। स्पेशली जो शाहजीना का इलाका है वहाँ पे, फिर 18 हज़ारी के इलाके में सैलाब का पानी पहुँचा। वज़ीराबाद का इलाका आपके सामने है। चनाब के इर्द गिर्द, रावी के इर्द गिर्द और सतलुज के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। चनियोट में सैलाबी रेला दाखिल हुआ पानी का और वहाँ पे एक बंद टूटा। उसके बाद ऐलान करवाए गए मसाजिद में और मुख्तलिफ लोगों ने ऐलान किए और फिर नकल मकानी वहाँ पे शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर वहाँ पे फसलें तबाह हुई हैं और ज़्यादातर फसलें जिन इलाकों में तबाह हुई हैं ये चावल की फसलें हैं। चावल पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, दुनिया को भेजता है। पाकिस्तानी चावल पूरी दुनिया में बड़े शौक से लोग खाते हैं और पाकिस्तान की ये एक ऐसी क्रॉप है जो बाहर एक्सपोर्ट होती है। तो इस मरतबा पाकिस्तान के चावलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा है और ज़्यादा सैलाब उन इलाकों में आया जहाँ पे चावलों की पैदावार होती है। यानी रावी किनारे ज़्यादा होते हैं, सतलुज वाली साइड पे होते हैं, चनाब किनारे होते हैं। और ये जो ज़मीन है हाफजाबाद से लेके ऊपर सादकाबाद तक की और ये नारोवाल की और इसके आसपास शेखुपुरा साइड, ये चावलों के लिए बड़ी मकबूल ज़मीन है। और यहाँ पे जो चावलों की फसलें हैं वो बुरी तरह तबाह हुई हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चनियोट में लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि शुगर मिल को बचाने के लिए हमारे इलाकों को और हमारी फसलों को डबो दिया गया है। तो इस तरह की जो शिकवे हैं वो हर सैलाब में आते हैं। अमीरों की ज़मीनें हमेशा आखिर में डूबती हैं, गरीबों के घर और उनकी ज़मीनें हमेशा पहले डूबती हैं। जैसा कि लाहौर में एक सोसाइटी को बचाने की बहुत कोशिश की गई। चूंग लाहौर का इलाका जो है वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। जिस सोसाइटी को बचाने की कोशिश की जा रही थी वो अलीम खान की सोसाइटी है। मुख्तलिफ बंद बनाए और तोड़े जा रहे थे लेकिन फिर भी उस सोसाइटी के अंदर पानी दाखिल हो गया। एक जिद पकड़ी हुई थी अलीम खान ने कि इसमें पानी नहीं आने दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत पहले मना किया था कि इस सोसाइटी को किसी सूरत भी नहीं बनना चाहिए। इमरान खान साहब इस सोसाइटी के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे और यही वजह थी कि ये सारे मिलके उस्मान बुज़दार के खिलाफ हो गए थे। यानी उस्मान बुज़दार की बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मैं खुद भी रिपोर्ट करता रहा हूँ और मैं उसे काबिल वज़ीर आला नहीं समझता। लेकिन ये जो मामला है इसमें अलीम खान को एक प्रॉब्लम ये भी था उस्मान बुज़दार से कि ये शख्स क्यों मेरी सोसाइटी के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। तो इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये इशू तो था कि जो अलीम खान को परमिशन नहीं मिलती थी। इस सोसाइटी के बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा था, ये अलीम खान साहब की सोसाइटी है और अभी अलीम खान साहब के हवाले से और भी खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पार्क व्यू सोसाइटी, इसमें पानी दाखिल हो गया और इसके तमाम जो अहम तरीन ब्लॉक हैं जो बड़े महंगे बेचे गए हैं, लोगों ने 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ का प्लॉट लिया, वहाँ पे घर बनाए, वो सारे डूब गए हैं। लोग अपने घर, अपने गाड़ियाँ, अपना कीमती सामान छोड़ के वहाँ से निकले हैं फौरी तौर पर जान बचा के। और लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में जो कमरों की कीमत है वो ज़मीन से आसमान पे पहुंच गई है, क्योंकि लोग अपनी जानें बचा के होटलों में पहुंचे और वहाँ पे जो होटल हैं वो फुल हो गए हैं। वहाँ भी लोगों को अब जगह नहीं मिल रही, लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में जा रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो लोगों का काफ़ी माली नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान लोगों का हो गया। लेकिन अलीम खान साहब ने बहुत पैसा इसमें बनाया है। अब जनाब इमरान खान साहब तामीरात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इमरान खान साहब ने एक और बात भी की अलीम खान के बारे में ही, और वो ये बताते रहे हैं कि इनका जो एक ग्रीन एरिया उसको ये ब्राउन एरिया बनाना चाह रहे थे और इसमें अरबों रुपए का इन्होंने पैसा बनाना था। अहमद हसन बोबक साहब ने एक सबूत सामने पेश किया है और ये पार्क व्यू सिटी के हवाले से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है कि बड़ा सबूत सामने आ गया। मरियम नवाज ने 25 फरवरी 2024 को वजारत आला का हलफ उठाया और सिर्फ 9 दिन बाद ही 4 मार्च 2024 को अलीम खान की पार्क व्यू सिटी को रूडा से मंजूरी दिलवा दी और आज पार्क व्यू डूब चुकी है। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इस मंजूरी के बाद रोड अप्रूवल के नाम पर अलीम खान ने पार्क व्यू सिटी लाहौर में रिहायशियों से 70,000 रुपये फ़ी मरला के हिसाब से बटोरे और इस तरह उन्होंने जो पैसा कमाया वो 10 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई। और यानी वो कह रहे हैं कि रूडा अप्रूवल की जद में आने वाले प्लाट की तादाद तकरीबन 15 से 20 हज़ार है और इनमें 70% 5 मरला जबकि बाकी 10 मरला और कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो ये जनाब अलीम खान साहब की सोसाइटी ये डूब गई है। और आज ये अलीम खान साहब जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा के साथ एक कश्ती में सैर कर रहे थे। ये निकले और कश्ती के अंदर इन्होंने विज़िट भी किया। एक दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है, इसी अलीम खान के बारे में मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज थे कि पीटीआई ने कब्ज़ा ग्रुप अलीम खान को टिकट दे दिया है। तो एक दौर में एक कब्ज़ा ग्रुप था, इमरान खान की एटीएम था
لیکن اب یہی بندہ جو ہے وہ لاہور کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے. اپنا ٹی وی چینل ہونا تو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو. تو لاہور کے بیٹے کی جان بھی خطرے میں ہے. یعنی سما ٹی وی نے اس طریقے سے یہ خبر چلائی ہے, میں وہ پڑھ کے حیران ہو گیا جس قسم کا انہوں نے یہ سامنے ٹکر بنایا ہوا تھا اور اس کا تھمبنیل بنایا ہوا تھا کہ لاہور کے بیٹے عبدالعلیم خان 3 دن سے راوی پر موجود. تو راوی پہ ان کی سوسائٹی ہے بھئی, اربوں روپیہ وہاں سے کمایا ہوا ہے, وہیں پہ موجود ہونا ہے. جان خطرے میں ڈالتے ہوئے مریم نواز کے ساتھ صورتحال کا جائزہ اور جناب لینے کے لیے پانی میں اتر پڑے. یہ اتنی بڑی قربانی دے دی, لاہور کا بیٹا بھی قرار دے دیا. بھئی لاہور والوں سے پوچھ لو بیٹا ہے یا نہیں ہے. لاہور میں جو الیکشن انہوں نے لڑا ہے, عمران خان صاحب کے ایک ادنا کارکن نے دن میں تارے دکھا دیے تھے اور لینتھوں کے ساتھ اس نے الیکشن ہرایا تھا, لمبی لیڈ کے ساتھ الیکشن ہرایا تھا. پھر فارم 47 جعلی جاری ہو گیا, علیم خان کو بھی, اون چودھری کو بھی, اور ان دونوں کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے, کیونکہ یقین دہانی کروائی تھی, تو ان دونوں کو اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن جتوا دیا. جہانگیر خان ترین کو اس لیے الیکشن ہروا دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے تھے, لہذا انہیں کھیل سے باہر کر دیا گیا اور باقی چیزیں نواز دی گئیں. کمزور آدمی وہ سائڈ پہ ہو گئے. لیکن عبدالعلیم خان کو کیونکہ انہوں نے تھوڑے پہ مان جانا تھا, اور ساتھ میں جو اون چودھری ہے, ان دونوں کو نواز دیا گیا اور ان دونوں کو ایم این اے بنوا دیا گیا. لیکن عمران خان صاحب کے ایک کارکن نے, اعجاز بٹر صاحب نے, انہیں لینتھوں کے ساتھ الیکشن ہرایا تھا. اب لاہور سے پوچھنا چاہیے کہ لاہور نے اپنا بیٹا سمجھتا یا نہیں سمجھتا. اپنا ٹی وی ہو تو آپ جو مرضی خبریں چلوا لیں. اس سے پہلے تو ان کو مریم نواز اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قبضہ گروپ ہے, لیکن اب وہ کچھ اور کہتے ہیں. حیرت انگیز طور پہ ناظرین, جو تصاویر مریم نواز اور نون لیگ شیئر کر رہے ہیں وہ بہت عجیب ہے. یعنی ایک ٹویٹر کے اوپر جنگ لگی ہوئی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, حالانکہ گراؤنڈ کے اوپر یہ ٹکے کا کام نہیں کر رہے. جہاں سے بھی ویڈیو آتی ہے لوگ شکوے اور شکایتیں کر رہے ہیں, جناب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مریم نواز نے وزیر آباد کی 2 ویڈیوز لگائی ہیں. ایک میں انہوں نے دکھایا جناب کہ پہلے اور بعد میں. مزے کی بات یہ کہ پہلے اور بعد میں والی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کا ایک سمپل ایڈیٹنگ کا اصول ہے کہ ایگزیکٹلی وہی جگہ آپ نے دکھانی ہوتی ہے پہلے اور وہی جگہ آپ نے دکھانی ہوتی ہے بعد میں, یا وہی شخص آپ نے دکھانا ہوتا ہے پہلے اور وہی شخص آپ نے دکھانا ہوتا ہے بعد میں. یہ ہے اصول کہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہوں, ان کو وقت کے بعد اس میں جو تبدیلی ہے وہ تبدیلی آپ نے دکھانی ہوتی ہے. اب ایک طرف مریم نواز نے کوئی اور علاقہ دکھا دیا جو خشک ہے, اور ایک طرف کوئی اور علاقہ دکھا دیا جو سیلاب زدہ ہے, اور دونوں فوٹیجز میں کوئی میل ہی نہیں ہے آپس میں. ایک طرف کسی اور علاقے کی فوٹیج چل رہی ہے, ایک طرف جو ہے وہ علاقہ مختلف نظر آ رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا. پھر انہوں نے کچھ ایسی تصویریں شائع کی, کچھ ایسی ویڈیوز لگائی نون لیگ کے میڈیا سیل نے, جہاں سے ان کا دعویٰ ہے کہ چند گھنٹوں پہلے تک بہت زیادہ سیلابی پانی تھا, لیکن اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پانی نکل گیا وہاں سے. لیکن وہ جو تصاویر اور ویڈیو انہوں نے لگائی ان کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کئی ہفتوں سے پانی آیا ہی نہیں. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.